गुड मॉर्निंग। और 17 सितंबर विश्वकर्मा दिवस, और विश्वकर्मा दिवस की सुबह और बारिश का माहौल देखिए। रात भर से रिमझिम बारिश और लगातार बादल। और डोलू ने मुझे तुरंत ही, आज है शर्मा जी का हैप्पी बर्थडे, और डोलू ने तुरंत कहा कि चलिए जल्दी से पार्क से कुछ बुके के लिए हम कुछ फ्लावर्स लेकर आते हैं। और जल्दी से उसने दौड़ा लिया। बारिश आने ही वाली थी, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। हम भागे पार्क में और पार्क से हमने तुरंत ही इकट्ठे किए थोड़े बहुत फूल। तो वहाँ फ्लावर नजर ही नहीं आ रहे थे क्योंकि कंटिन्यू जो बारिशें हैं वो फूलों को रहने ही नहीं दे रही हैं। और पार्क की हालत ये हो रही है कि 4 दिन अगर माली बेचारे काम ना करें तो फिर से वही घास बढ़कर ऊपर तक आ जाती है। लेकिन बारिशों का दौर रुक नहीं रहा है और हमने जल्दी बूंदाबांदी जब हो रही थी, डोलू मेरे पीछे पीछे थी और फटाफट हमने कुछ वहां से फूल पत्र इकट्ठे किए और बुके बनाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा किया। देखिए, वो भी डोलू ने मुझसे जबरदस्ती पार्क में कि जल्दी से बारिश आ जाएगी, और हम भाग कर पहुंचे थे पार्क में और जल्दी वहां से लौट रहे थे। जल्दी हमने लिया। थोड़े से गुलाब भी खिल, ज्यादा नहीं खिल रहे हैं, और बाकी थोड़े बहुत जो हैं कलरफुल, आखिरकार हमें कुछ पत्ती वगैरह कुछ मिली जाती है, लीव्स वगैरह बहुत सुंदर सी पार्क से। आखिरकार ग्रीनरी तो ग्रीनरी है, और हमने कुछ इकट्ठा किया बुके के लिए और फिर हम भागे गेट की तरफ क्योंकि बारिश जो थी पड़ रही थी, बूंदाबांदी। और लेकर के देखिए गुलाब थोड़ा सा मिल गया और हम आ गए अपने घर की तरफ सामने फटाफट। और रात का हमारा प्रोग्राम देखिए, हम कहाँ गए। रात को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज जो था ना विश्वकर्मा दिवस पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। उसमें सभी कारीगरों को प्रोत्साहन स्वरूप एक एक्सपो लगाया गया था, और ये इन लोगों को सबको बुलाया गया था। और योगी जी ने प्रोग्राम का ये उद्घाटन किया था। 3 दिन का ये एक्सपो लगा है यहाँ पर। और वहाँ मेरी फ्रेंड एक रेशमा सैमसंग है, और उसने भी अपना स्टॉल लगाया था, और उसने भी रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ हम देखने आए। बहुत अच्छा सा एक्सपो वहाँ लगा था। हुनरमंद जो हैं कारीगर, उन सभी का देखिए यहाँ हस्तशिल्प को अपनाइए लिखा हुआ था। और हम अंदर चले गए। ये विश्वकर्मा एक्सपो के नाम से वहाँ लगा हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। और मैंने थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया। जो हैंडमेड, सब ज़्यादातर सब कुछ हैंडमेड, वहाँ एक से एक मशीनों से लेकर, एक छोटी सी चीज़ मशीनों से लेकर, और हाथ की बुनाई कढ़ाई सिलाई तक का वहाँ एक चीज़ छोटा भी मौजूद था। क्या टेरिकोटा, क्या ये अपनी चूड़ियाँ, बैंगल्स, हाथ की बुनाई, पर्स और चमड़ा, जूट, पीतल, ये छोटी चीज़ें पीतल से बनी हुई, यानी जो भी कारीगरों से संबंधित वहाँ जो होता है। ये देखिए मूर्ति देवी की बनी हुई थी, बहुत सुंदर सी, दुर्गा माँ की। और इधर ये जो साड़ियाँ, सूट्स वगैरह, और ये ज्वेलरी जो थी, रेशमा का स्टॉल था। ये बाद में मैं दिखाऊंगी जब यहाँ आऊँगी मैं इसमें। और यहाँ से भी मैंने कुछ लिया था। और ये साड़ियाँ देखिए हैंडमेड, सब ये हैंड प्रिंटिंग सब, और हाथ के बनाए हुए बहुत सारे सामान खाने पीने के भी थे। देखिए ये छोटे चीज़ें हाथ की बुनाई की, ऊन से बनाई गई, कुछ धागों से। और सहारनपुर से विशेष खास करके यहाँ जो कारीगरी थी ना, लकड़ी की कारीगरी, फर्नीचर। और देखिए बुलाया गया था काफ़ी लोगों को, और अच्छा फर्नीचर है, बहुत सुंदर यूनिक टाइप का, और काफ़ी हार्ड फर्नीचर। और फिर इधर देखिए हैंडमेड ज्वेलरी वगैरह सब। आगे बढ़ते रहे हम और देखते रहे। ये मजबूत फर्नीचर था काफ़ी। इधर ये टेरिकोटा का कुछ सामान था, और आगे देखिए राजस्थान का कुछ आइटम्स थे, राजस्थानी था सब जो बैग्स वगैरह होते हैं बुने हुए, ज्वेलरी वगैरह। ये सामने कानपुर लेदर का था कुछ सामान।
सेट है कितने में? और आगे हम बढ़ते रहे, कुछ ये सूट्स वगैरह कुछ आइटम थे। ये टेरिकोटा की जो कुछ ज्वेलरी वगैरह भी होते हैं, और कुछ ये फ्रिज मैग्नेट वगैरह ये सब थे वहाँ पर। हाथ से बना हुआ सब ये, और आगे ये सब जो थे ना सूट्स वगैरह। और ये प्रेसिंग मशीन में जो मशीन के अंदर बनते हैं यूज एंड थ्रो, ये सब नज़र आ रहे थे। उनकी मशीनें वहाँ बनी हुई थी, रखी हुई थी कि किस तरीके से उनको मशीनों के अंदर से किस तरह से कच्चा माल लेकर इनको बनाया जाता है। वहाँ उनके इंजीनियर मौजूद थे। वो सब ये सब हस्तशिल्प के अंतर्गत आता है। और बाद में ये जो इधर जो एक पंडाल लगा हुआ था ना, और उसमें प्रोजेक्टर पर जो चलाया हुआ था उन्होंने कि किस तरीके से उनके जो ये शिल्पकार जो होते हैं, बुनकर जो होते हैं खास करके, वो किस तरह से धागा बनता है, कहाँ से धागा आता है, किस तरीके से फिर बनाया जाता है, प्रिंटिंग किया जाता है, और दूर दूर तक विदेशों तक में भी इसको लेकर जाया जाता है। वो सब ये इधर लेदर का सामान, इधर ये जो कालीन थे, ये सब भदोई के कालीन। और आगे जाकर ना मैं प्रोजेक्टर पर जाकर मैंने देखा कि उन्होंने कितना अच्छी फिल्म एक चलाई हुई थी कि किस तरीके से उनके यहाँ पर तल्लीनता से मैं देखती रही कि प्रिंटिंग की जा रही थी और बुना जा रहा था। ये बुनकर जो हैं, और कहाँ कहाँ विदेशों में किस तरीके से उसको कपड़े को ले जाया जाता है, सिल्क, मलमल और बाकी प्रिंटिंग जो होती है हैंडलूम के ऊपर, हैंड वर्क, बहुत ही ज़्यादा हुनरमंद काम। ये देखिए, ये देश का सर्वोच्च, और ये डिज़ाइनर कुछ कालीन जैसी दरियाँ, आगे सब दरी वगैरह का ही सेक्शन था, अच्छा सा, एक से एक कलरफुल दरियाँ वगैरह थी। ये आगे भी इसी तरह से, और हम देखते रहे ये बास्केट वगैरह कुछ, और इधर ये बुनी हुई कुछ होती हैं, मूंज से बुनी हुई होती हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये कि चांदी की जूतियाँ, चांदी की कशीदाकारी कामदार जूतियाँ, चांदी की, बहुत ही खूबसूरत सी, और चांदी का ही मोबाइल का कवर, चांदी के ऊपर बड़ा महीन वर्क किया हुआ था, कलाकृति टाइप का, ये कितने और अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना चांदी की जूतियाँ, और ये चांदी की जूतियाँ थी। ऑर्डर पर किसी भी तरह से बनवा सकते हैं। और ये एक से एक सुंदर मंदिर, आजकल जो मंदिर में चल रहे हैं ना, जिस टाइप से वुडन, प्लास्टिक वुडन टाइप का कुछ कोटिंग आती है, वो उस टाइप के मंदिर पर। और ये मूंज की बनी हुई, मूंज जो होता है उन्होंने दिखाया हुआ था पोस्टर में ऊपर कि किस तरीके से हरा मूंज पानी में वो पैदा होता है, और उसको फिर सुखाकर वो सुखाते हैं, ये ग्रीन ग्रीन होता है, सुखाते हैं, फिर उससे बुनते हैं। अमेठी से आया था ये, दूर दूर से आए थे ये। और ये वुडन, कुछ वुडन का वर्क था, और ये कुछ आगे कच्ची मिट्टी से बनाए हुए हाथ के सामान गीले ही थे अभी तक। और बाकी ये सब सूट, साड़ी वगैरह की भी थी वहाँ पर, जगह जगह लखनऊ के इधर उधर से, उन्नाव, बाराबंकी और उत्तर प्रदेश से इधर उधर से कहीं कहीं से आए हुए सभी बुनकर वगैरह सब थे। और ये कुछ फर्नीचर लाइट वेट, इजी टू यूज़, और कहीं भी रखने के लिए फैंसी फर्नीचर, खूबसूरत, बहुत अच्छा सा, स्टाइलिश सा।
बीच में हॉल में लगाया हुआ था। और ये मैम कुछ बताते हुए कि इस एक्सपो के बारे में कि हाँ, ये एक्सपो, इस टाइप का एक्सपो तो लगना ही चाहिए, क्योंकि प्रोत्साहन स्वरूप ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि जो अपनी हैंड वैल्यू है वो होनी चाहिए। और ये बहुत सुंदर से शो पीस वहाँ थे कुछ इस टाइप के, आप कहीं भी घर में, होटल में। और टेरिकोटा का कुछ सामान। और ये सामने देखिए, ये ना, ये आयरन का कटिंग है जो राजस्थान की बहुत खूबसूरत। ये आजकल वॉल हैंगिंग से लेकर बहुत सारे शो पीस कलरफुल आजकल ट्रेंड में है, जो खास करके। और ये जूट के बनाए हुए कुछ बैग्स वगैरह थे मशीनों के ऊपर, हाथ से बनाए हुए कुछ, और भी बाकी घर की यूज़ की कुछ चीज़ें थी, बैग्स वगैरह, टेबल रनर और टेबल मैट्स वगैरह थे। और इसके बाद फिर ये इत्र लखनऊ का ये अपने आप से बनाते हैं और मग्स के ऊपर खुद ही प्रिंटिंग करते हैं। वो छोटी सी पीछे मशीन भी इन्होंने वो रखी हुई थी। और ये देखिए दक्ष, ये ट्रेंड में काफ़ी है ये चीज़। ये इस तरह से कटिंग वाला जो आइटम्स है ना, ये घर के लिए, चाहे वो जो शो पीस हो, वॉल हैंगिंग हो, या घर की और किसी चीज़ के लिए हो। और धूप बत्ती, अगरबत्ती देखिए। और ये बता रही थी, कुछ न्यूज़ वालों को बता रही थी, न्यूज़ चैनल वालों को, कि किस तरीके से उनको प्रोत्साहन स्वरूप यहाँ बुलाया गया है। और इनको ये सब स्टॉल ना फ्री में बुलाया गया था, दिए गए थे कारीगरों को प्रोत्साहन स्वरूप यहाँ पर। तो ये घर से, ये फूलों से और तरह तरह से अपने आप से अगरबत्ती तैयार करती हैं। ये कुछ मशीनें थी जिसमें आटा मिल वगैरह जो होती हैं, और बाकी भी, और बिरयानी वगैरह जो जिस हिसाब से बनती है, बड़े बड़े जो पॉट्स, बर्तन जो होटल के लिए जो यूज़फुल होते हैं, उस टाइप की कोई कंपनी थी। उनके इंजीनियर्स थे जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से मिक्सी टाइप में उनके, मतलब बड़े स्केल पर जो बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब भी यहाँ मौजूद थे। और फिर मैं आ गई रेशमा के स्टॉल पर। रेशमा माई फ्रेंड ऑफ HL, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत अपने हाथों से बहुत सारे बैंगल्स, चूड़ी वगैरह और ये सब पर वो जो है तैयार करती है। काफ़ी सालों से मैं जानती हूँ, बहुत मेहनत करती है। और ख़ास करके मैं उसके लिए ही वहाँ गई थी, और मैंने कई चीज़ें वहाँ से खरीदी भी। ये बता रही थी अपने बारे में। ऑर्डर पे कस्टमाइज भी करती हूँ, आप लोग आइए, प्लीज़ विजिट करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू। सैमसंग क्रिएशन करके उसका एक स्टॉल वहाँ लगा हुआ था, और उसमें बड़े अच्छी सी सुंदर उसके हाथ की बनी हुई ज्वेलरी थी। जब इधर कुछ भी लगता है, हाँ, घर इधर कुछ मैंने वहाँ से ली, टेरिकोटा की बनी हुई ज्वेलरी ली, और कुछ मैंने पॉचेस लिए वहाँ से। हाँ, अभी तो बहुत भीड़ और थी बाकी बाहर। तो मिलते ही रहते हैं HL में। और हमने एक साथ फिर फ़ोटो शूट कराया। देखिए, हम लोग बहुत खुश हुए, रेशमा भी बहुत खुश हुई। इस टाइप की मैंने वहाँ से साड़ी के साथ ही कुछ पॉचेस भी लिए थे। और रेशमा के स्टॉल से फिर हम आ गए घर, और शर्मा जी की बर्थडे का केक जो डोलू ने बनाया था अपने हाथों से, हमने काटा, हैप्पी बर्थडे मनाया, और केक काटा, केक खाया। रात में आकर डोलू वेट कर रही थी, और उसने खुद अपने हाथों से दादू के लिए बनाया था, एक कार्ड बनाया था, और सुबह जो हमने बुके तैयार किया था वो फिर वो दिया। और इससे पहले ही रिशु, कन्नू वगैरह जो तीनों मिलके एक दादू के लिए लेकर आए थे, एक मैट डोलू लेकर आई थी, योगा का मैट, जो बुलेट वाले शर्मा जी के चैनल में आपको योगा में दिखाई दे जाएगा।
उनको, और डोलू ने एक अपने हाथ का बनाया हुआ कार्ड दिया। ये कार्ड में उसने बहुत सुंदर कुछ अंदर से दादू के लिए लिखा हुआ था।